आज मैं आपको ये क्वेश्चन 61 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 61 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर.डी. शर्मा की बुक है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और पेज नंबर है 11.46। और ये जो क्वेश्चन 61 है ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन CBSE 2019 को आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है ना, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये LHS वाला टर्म जो है RHS में जो लिखा हुआ है दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो LHS वाला टर्म है हमारा वो क्या है, हमारा ये है। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर LHS हमारा दिया हुआ है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ। ठीक है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके हम उसको RHS के बराबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा tan होता है, tan थीटा, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हम जानते हैं फॉर्मूला है। और कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो tan और कॉट है ना उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, tan क्यूब थीटा दिया हुआ ना, तो इस tan क्यूब थीटा को हम tan थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। tan क्यूब थीटा को लिख दिया अपॉन नीचे क्या 1 प्लस ये है tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम tan थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, चाहे tan क्यूब थीटा लिखे चाहे tan थीटा का होल क्यूब लिखे। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया मैंने। प्लस ये क्या है, कॉट क्यूब थीटा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। देखिए मैं एक एक स्टेप जो है आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको tan क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा भी लिख सकती थी। ठीक है, यहाँ कोई किसी स्टूडेंट को कहीं कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक एक जो स्टेप है जो आपको लिख के समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये कॉट क्यूब थीटा को मैंने कॉट थीटा का होल क्यूब लिख दिया अपॉन ये क्या है 1 प्लस ये है कॉट स्क्वायर थीटा ना, तो इसको हम कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, tan थीटा का होल क्यूब है। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो इस tan थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया tan की जगह पर। अब क्योंकि यहाँ पर tan पर होल क्यूब लगा तो यहाँ होल क्यूब लगाइए। फिर क्या है अपॉन, ये अपॉन है 1 प्लस क्या है tan थीटा का होल स्क्वायर, तो हमने बता दिया tan किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ होल स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ होल स्क्वायर ऐसे ही लगा दीजिए। ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाइए। अब ये कॉट थीटा का होल क्यूब, अब कॉट किसके बराबर है, कॉस अपॉन साइन, तो इस कॉट की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन। ये हो गया हमारा कॉट थीटा। अब क्योंकि कॉट थीटा पर क्या लगा, होल क्यूब, तो यहाँ होल क्यूब लगाइए, होल ब्रैकेट लगाकर। फिर क्या है अपॉन ये वाला, तो यहाँ अपॉन, और ये क्या है 1 प्लस कॉट थीटा का होल क्या है, तो 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो इसकी जगह हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं। ये हो गया कॉट थीटा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है तो होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब, यानी कि साइन भी 3 बार इंटू होगा, कॉस भी 3 बार इंटू होगा। तो साइन को 3 बार इंटू करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा क्या होगा, कॉस को भी 3 बार इंटू करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। फिर ये अपॉन है तो मैंने यहाँ अपॉन लगा दिया। फिर क्या है 1 प्लस, अब ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर दोनों जो है 2 बार इंटू होगा, तो साइन को 2 बार इंटू करेंगे तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस को 2 बार इंटू करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पर भी देखिए कॉस अपॉन साइन का होल क्यूब है, तो इसको भी 3 बार इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब लगा है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इस पूरे को 3 बार इंटू करेंगे तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। उसी तरह से साइन को भी 3 बार इंटू करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर क्या है अपॉन, तो यहाँ अपॉन लगाइए। फिर 1 प्लस ये क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस को भी 2 बार इंटू करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन को भी 2 बार इंटू करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, ये क्या है 1 प्लस है तो इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से ये 1 है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये अपॉन के बाद ये वाला टर्म है, ये वाला, इसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। देखिए ये वाला डिवाइड जो है यहाँ पर ये है, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा हमारा, आएगा ना कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर नीचे एलसीएम लेने पर।
कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, फिर प्लस उस तरह से 1 से साइन स्क्वायर थीटा इंटू होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया, हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आया। फिर प्लस अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। फिर ये देखिए डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड साइन लगाइए। उसी तरह से अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 1 से इंटू कीजिए साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए। अब 1 जो है कॉस स्क्वायर थीटा से इंटू होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इक्वल टू अब ये क्या है, साइन क्यूब थीटा अपॉन ये क्या है, कॉस क्यूब थीटा अपॉन, अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पर ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला है तो ये तो 1 के बराबर होता है। भाई क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये तो पूरा 1 के बराबर हो गया, तो ये 1 के बराबर हो गया तो ये 1 हो जाएगा अपॉन ये क्या है नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पर। फिर प्लस अब ये देखिए यहाँ पर भी कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, फिर ये अपॉन लगाइए। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के बराबर हो गया तो ये 1 हुआ और फिर अपॉन ये वाला अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये लिख दिया। अभी देखिए ये डिवाइड है, इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे कन्वर्ट तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी नीचे उसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, यही होगा। फिर प्लस उसी तरह से यहाँ पर भी कीजिए, ये क्या लिखा हुआ, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। अब ये डिवाइड है, इसको भी इंटू में करिए, तो इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही इंटू का साइन, तो देखिए इसको यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा है, तो आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक कॉस थीटा बचेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा देखिए मैं और उसको दूसरे तरीके से लिख देती हूँ। ये हमारा क्या दिया हुआ, साइन क्यूब थीटा, तो साइन तो कहीं से कट नहीं रहा तो साइन को साइन क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब थीटा लिखिए अपॉन ये कॉस क्यूब थीटा है ना। तो ये क्यूब का मतलब क्या होता है कि हम इसको 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, यही मतलब है ना। क्यूब का मतलब क्या है, पावर 3 लगा हुआ है ना, तो 3 बार लिखेंगे। फिर इंटू ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लगा है स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है कि इसको हम 2 बार लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हुआ अपॉन 1, ये लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस अब यहाँ पर देखिए हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन क्यूब थीटा, तो ये इजीली कट सकता है। ठीक है ना, और देखिए कॉस क्यूब थीटा तो कटेगा नहीं, तो इसको पहले ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस क्यूब थीटा। फिर अपॉन ये साइन क्यूब थीटा है ना, तो इसको भी आप 3 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर क्यूब है ना, तो 3 बार लिख दिया। फिर इंटू लगाइए, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, 2 बार साइन थीटा लिखना हुआ अपॉन 1, ये लिख दिया। ठीक है ना, ताकि देखिए मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया 3 बार ताकि काटने में आसानी रहे, किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर 2 कॉस थीटा, यहाँ पर भी 2 कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, साइन क्यूब थीटा अपॉन नीचे क्या है, देखिए ये तो 2 कॉस और ये 2 कॉस कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा, कॉस थीटा और 1, तो कॉस थीटा और 1 क्या होगा, कॉस थीटा के बराबर हुआ। फिर प्लस अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, देखिए यहाँ पर ये 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा कैंसिल, तो बच क्या रहा ऊपर कॉस क्यूब थीटा अपॉन नीचे क्या बच रहा, साइन थीटा और 1, तो साइन थीटा इंटू 1 क्या बचेगा, साइन थीटा हुआ। तो हमारे पास ये आया। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, यही ना आएगा एलसीएम लेने पर, यही आएगा एलसीएम डिनोमिनेटर में। अब देखिए साइन थीटा को साइन क्यूब थीटा में इंटू कीजिए, तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, इसमें एक और साइन थीटा इंटू कर देंगे तो क्या होगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा ना। भाई 3 साइन थीटा है, ये साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या, 3 साइन थीटा, उसमें एक और साइन थीटा इंटू कर दीजिए तो 4 साइन थीटा हो जाएगा, तो हम उसको पावर में साइन 4 थीटा लिख सकते हैं। प्लस उसी तरह से ये कॉस और ये कॉस क्यूब थीटा आपस में इंटू होगा, तो 3 कॉस थीटा है, यहाँ पर इसमें एक और कॉस थीटा इंटू कर दीजिए तो 4 कॉस हो जाएंगे, तो कॉस 4 थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूले में सेट करना होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये साइन 4 थीटा है, ये प्लस कॉस 4 थीटा है ना, तो साइन 4 थीटा को हम साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस साइन 4 थीटा को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों पावर है, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा ना, तो साइन 4 थीटा को मैंने इस तरीके से लिख दिया है तोड़ के पावर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। प्लस उसी तरह से कॉस 4 थीटा को भी हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 आपस में इंटू के 4 थीटा के बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, लिख दिया अपॉन, और ये क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा, यह है हमारे पास। देखिए अभी ये अभी और सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में हमारा क्या ये है ना,
न्यूमरेटर में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो न्यूमरेटर में दिया है ना, इसको अलग से थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लेट मान लेती हूँ ए फिलहाल, ठीक है ना। और इसको ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं बी मान लेती हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया। अब इसको मैंने ए माना है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ए लिखिए, लिख दिया। और ये क्या है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस इसको कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या माना है, बी, तो इसकी जगह बी लिखिए। अब यहाँ होल स्क्वायर लगा तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए। यानी कि हमने इस पूरे टर्म को, इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इसमें कन्वर्ट हो गया ना, सिंपल और हो गया ना। अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये हम फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, ये होता है मेन फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो ये दोनों टर्म को हम यहीं पे रहने देते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा ना एनसीईआरटी बुक में, फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर ये आया है तो ये दोनों टर्म यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो प्लस 2ab है ना, इसको इधर साइड लेकर आते हैं। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जस्ट प्लस ये देखिए इसका साइन प्लस 2ab, इसको शिफ्ट करेंगे इधर साइड तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, इक्वल टू, और ये हमारा यहीं पे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये हमारा फार्मूला बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फार्मूला बना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हमारा ये फार्मूला बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला बनाए तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आया है फार्मूला, ठीक है। हमने इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, इसको बी स्क्वायर में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने ए और बी क्या माना है, इसमें पुट कर दीजिए। हमने भाई ए हमको तो आंसर साइन कॉस में लाना है ना, तो हम तो यहाँ पर इसको ए माने, इसको बी माने, तो अब जो ए और बी माने हैं ना, इसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो देखिए ये ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या यही है, यही ना था, यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है ना, तो इसकी जगह लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही हमारा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर था, इक्वल टू ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, देखिए लिखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा ए की वैल्यू, फिर प्लस बी हमारा क्या है, देखिए बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया प्लस बी। तो फिर यहाँ पर क्या है, देखिए होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, माइनस ये 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है बी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए यहाँ पर, हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है, तो इसको तो आप यहाँ पर ये जो टू और यहाँ पे 2 बार पावर है ना, इसको इंटू करके डायरेक्ट साइन 4 थीटा लिख दीजिए, तो इसी के बराबर है ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, साइन 4 थीटा के ही बराबर है, प्लस और ये क्या है कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर, कॉस 4 थीटा सॉरी 2 2 4, ये कॉस 4 थीटा हो गया, इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला हमने ये बनाया है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 लिखिए। अब क्योंकि यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, माइनस ये क्या है 2 और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला बनाया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर लिखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू ये 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बना है, यही ना आया, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा किसके बराबर आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम यहाँ पर थे ना, देखिए ये पूरा जब सॉल्व के यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर देखिए इसको ये जो हमारे यहाँ पर देखिए ये आया था ना, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये आया था यहाँ पर। फिर साइन 4 थीटा को मैंने इस तरीके से लिख दिया, प्लस कॉस 4 थीटा को मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो उसके बाद फिर मैंने क्या बनाया, इसका फॉर्मूला बनाया, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यहाँ पर इसका हमने फॉर्मूला बनाया। तो क्या आया, ये देखिए ये आया है। तो देखिए हम कहाँ पर रुके थे, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे हम रुके थे। तो इसका फिर हमने फॉर्मूला बना दिया, अलग से पूरा सॉल्व किया, तो किसके बराबर आया, ये इसके बराबर आ रहा है ना। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, ये अपॉन में है ना, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपॉन करके डिनोमिनेटर क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, इसको चाहे तो हम अलग अलग 1 अपॉन डिवाइड, इसको कॉस थीटा साइन मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को किससे डिवाइड किया गया, कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड किया गया। तो हम अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस उसी तरह से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब कॉस थीटा साइन थीटा को अलग अलग 1 से भी डिवाइड कर दिया और इससे भी डिवाइड कर दिया। जैसे आप पढ़ते होंगे ना, जैसे आपने ये पढ़ा होगा 7 माइनस से 3 अपॉन 4, ये है। जैसे ये इस तरह से आपने सॉल्व किया होगा तो हम इसको 7 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। जस्ट यहाँ पर वही किया हमने, क्या किया 1 से भी कॉस थीटा साइन थीटा को डिवाइड कर दिया, माइनस इसको भी इससे डिवाइड कर दिया। और जब आप इसका पूरे का एलसीएम लेंगे तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा है इंटू, इसको भी हम इस तरीके से तोड़ के और लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ये कॉस थीटा साइन थीटा इसको हमने अलग अलग इंटू में लिख दिया, लिख सकते हैं, है तो इसी के बराबर हो गया, ठीक है। माइनस अब यहाँ पे देखिए क्या 2, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है 2 बार साइन थीटा लिखना होगा, यही ना मतलब है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या 2 बार साइन थीटा लिखना होगा। ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी मतलब क्या है 2 बार कॉस थीटा लिखना, ये हो गया। अपॉन नीचे क्या है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, आपने पढ़ा होगा कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, और जो कॉसिक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, नहीं तो फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा है ना, इसकी जगह 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ये सेक के बराबर हुआ तो इसकी जगह हम लिखेंगे सेक थीटा इंटू ये क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन किसके बराबर है कॉसिक थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कॉसिक थीटा लिख दिया। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये कॉस थीटा है तो एक कॉस कैंसिल, ये साइन और ये साइन एक साइन कैंसिल, तो क्या क्या बच रहा है 2, एक साइन बच रहा है और एक कॉस बच रहा है, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, ये हम LHS लेके चल रहे थे ना, देखिए हमें प्रूफ क्या करना था। RHS क्या है हमारा, RHS देखिए हमारा, पहले ये देखिए इसको और अच्छे से लिख दीजिए, ये क्या है सेक थीटा कॉसिक थीटा, अगर हम यहाँ से इंटू हटा दे तो बिना इंटू के इसको हम ऐसे सेक थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आया। मतलब कि LHS को हम पूरा सॉल्व किए तो ये आया। और ये किसके बराबर है आप कंपेयर कीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा RHS आ गया ना, RHS हमारा क्या है सेक थीटा कॉसिक थीटा, देखिए है ना सेक थीटा, और सॉरी ये कॉसिक है, ये देखिए कॉस लिखा है मैंने, यहाँ कॉसिक है ना, यहाँ पे ई लगाई ईसी लगाई, ये कॉसिक थीटा लिखा हुआ है। तो सेक थीटा कॉसिक थीटा देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो हमने LHS को सॉल्व किया तो ये RHS के बराबर आ गया, सिंपल किया तो यानी कि हमारा जो LHS है और RHS है वो आपस में बराबर हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।